दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। जय हिंद। आप सबको मेरे YouTube चैनल स्काईलाइट एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आप लोग के साथ CBSE का ज्योग्राफी क्लास 10 का ज्योग्राफी का पहला लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, मेरे जो पहला चैप्टर है, आप सबके पास भी बुक होंगे, आप देखे होंगे कि जो पहला चैप्टर हम लोग का पढ़ना है रिसोर्स। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि रिसोर्स होता क्या है रिसोर्स कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में हम लोग रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग के पास जो टॉपिक है वह है रिसोर्स, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का रिसोर्स है। इसके बारे में आज हम आप लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्स, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स है क्या। तो रिसोर्स के बारे में हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुओं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो रिसोर्स होता है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड आवर नीड प्रोवाइडेड। जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वैसे सारे वस्तुओं को रिसोर्स कहते हैं। वो सारे वस्तु जो है वह रिसोर्स के अंदर आता है। और इस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें कई प्रकार का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है, कई तरह का लेबर का प्रयोग करना पड़ता है, कई तरह के एजुकेशन का प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए आपको एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगा और कैपिटल का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो बच्चे, रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स वो सारी चीज़, वो सारे नेचुरल थिंग्स जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, फुलफिल करता है, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our need provided it is technology accessible, economical, feasible and the culture accepted can be termed as resource। वो सारे वस्तुएं, वो सारे नेचुरल थिंग्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में उपलब्ध है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करता है, उससे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। और जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उसका हम लोग को बिना किसी कॉस्ट को, विदाउट एनी कॉस्ट, उसका हम लोग यूज करते हैं। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, कैपिटल्स का यूज करना पड़ता है और साथ ही साथ में हम लोग को बहुत बड़े मात्रा पे लेबर की भी ज़रूरत पड़ता है। और ये रिसोर्स हमारे कल्चर का एक पार्ट बन जाता है, हमारे कल्चर का एक जो है साथी बन जाता है। जैसे जो भी चीज़ का आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, कोयला का यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस सभ्यता संस्कृति का कहीं ना कहीं यह एक पार्ट बन जाता है, वह एक हिस्सा बन जाता है। बट जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, सभी नेचुरल रिसोर्स का यूज ह्यूमन करता है, इसलिए ह्यूमन खुद बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन ही एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन ही एक रिसोर्स है जो सभी रिसोर्स का मालिक है। सभी रिसोर्स को यूटिलाइज करने का मेथड ये ह्यूमन के पास होता है। कोई भी कुछ रिसोर्स ऐसे हैं स्टूडेंट जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, बट कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसको यूज करने के लिए हम लोग को इकोनॉमिक, हम लोग को जो है टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है।
जैसे अगर आपको रिवर को यूज करना है, रिवर का जो वाटर है उसको यूज करना है, अगर आपको पेट्रोलियम का यूज करना है, आपको अगर मिनरल्स को यूज करना है, तो उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि रिसोर्स क्या होता है। हम अभी रिसोर्स पे बात कर रहे हैं कि रिसोर्स क्या है। तो फिर से इसका डेफिनेशन देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज रिसोर्स, तो आपका आंसर होगा एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर और आवर environment which can be used to satisfy our need provided technology accessible economical feasible and culture accepted can be termed as resource। या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड। वो सारे चीज़ें, वो सारी वस्तुओं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसे हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं। The process of transformation of things available in our environment involve an interdependent relationship between natural, human being और टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, जितने भी नेचुरल रिसोर्स है, अभी मैंने बताया था कि उस नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है, इंटर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हर ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग्स नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करता है। उस नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तब आएंगे जब एजुकेशन होगा। इसका मतलब है किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ में ह्यूमन बींग्स और एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है। किसी भी रिसोर्स को बनाने के लिए जो है इंसान ही उसके योग होता है। इंसान अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से, अपनी टेक्नोलॉजी से किसी भी रिसोर्स को अपनी आवश्यकता के हिसाब से यूज करता है। बच्चे, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन्हें लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इंसान क्या करता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज करता है, उसे अपने जीवन में लाता है और वह उसका कल्चर का हिस्सा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए रिवर। रिवर जो है आपका एक नेचुरल रिसोर्स है जो इंडोवेंट नेचुरल रिसोर्स है। यह अक्षय है, यह जो है रिसोर्स से भरा हुआ है। कई तरह का इससे आपको रिसोर्स मिल सकते हैं। आपको मालूम होगा कि रिवर से ही एल्यूवियल सॉइल की प्राप्ति होती है, जिसमें बागर और खादर दो टाइप्स होते हैं। और ये जो दोनों टाइप्स होता है सॉइल का, बागर और खादर एल्यूवियल सॉइल का ही पार्ट्स होता है। एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है और एल्यूवियल सॉइल खास करके जो है रिवर के द्वारा लाया जाता है। तो रिवर जो है इंडोवेंट रिसोर्स है। यह अक्षय निधि है, अक्षय है। इसमें बहुत सारे रिसोर्स का संभावना है, बहुत सारे रिसोर्स का जो है पॉसिबिलिटी है। जैसे आप रिवर वाटर को यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता को पूरा करता है। अभी हमने बताया था कि वो सारी चीज़ें जो आपकी आवश्यकता को पूरी करता है वह रिसोर्स है। जैसे आप रिवर वाटर को यूज करते हैं सिंचाई के लिए, रिवर वाटर को आप यूज करते हैं और भी कई काम के लिए, तो क्या है आपका रिसोर्स होगा। वह क्या होगा, आपका रिसोर्स के अंदर आएंगे। जैसे रिवर वाटर एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि बरसात, कुछ नदियाँ ऐसी है जिसमें सालों भर वाटर रहता है, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी है जिसमें साल भर वाटर नहीं रहता। जब भी सीजन आता है तभी उसमें बारिश होता है और उस सारे के सारे पानी क्या होता है कि बह करके दूसरे जगह चला जाता है। अगर हम उस वाटर को स्टोर करें, अगर उस पर हम डैम बनाएं, तो कहीं ना कहीं वह वाटर हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगा। लेकिन उसे यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगा, हमें कैपिटल की ज़रूरत होगा, हमें लेबर की ज़रूरत पड़ता है। आप रिवर वाटर को यूज करेंगे, उसके लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा। डैम बना करके आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उससे सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। आप इससे जो है पावर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो जो रिवर है यह रिसोर्स है, रिवर आपका रिसोर्स है, माउंटेन आपका रिसोर्स है, पेड़ पौधा रिसोर्स है और आप खुद भी बहुत बड़े रिसोर्स हैं,
है ना। तो आपका रिवर आप एग्जाम्पल हो गया रिसोर्स का एग्जाम्पल रिवर, वाटर, एनिमल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स। रिवर इज ए नेचुरल इंडोवेंट रिसोर्स। रिवर एक अच्छा रिसोर्स है। इट बिकम ए रिसोर्स व्हेन वीन यूज इट। बहुत सारे रिवर ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी रिवर है वो हमारे लिए रिसोर्स ही हैं। सारी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स नहीं होते, और जब तक उसको आप यूज नहीं करते वो रिसोर्स नहीं होता है। इंसान खुद जब कुछ नहीं कर पाता, जब हर इंसान, अभी हम बताइए कि सभी रिसोर्स का मालिक जो होता है वो इंसान होता है, ह्यूमन बींग्स होता है, लेकिन यह जितने भी ह्यूमन बींग्स है वह रिसोर्स नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एजुकेशन प्राप्त करना पड़ता है, आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कहीं ना कहीं किसी स्कोप में जाते हैं, तब आप जो है रिसोर्स बन जाते हैं, तब आप संसाधन बन जाते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स वही है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर भविष्य में एलपीजी गैस जो है समाप्त हो जाता है, तो उसके स्थान पे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जा सकता है। ये हाइड्रोजन गैस आपको मालूम है कि वाटर में है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। यहाँ से अलग करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया जा सकता है, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग कर सके। इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल भी नहीं है। आपको मालूम होगा कि सी वाटर है, समुद्री पानी है, उसको हम लोग जो है पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्या उसका यूज ही नहीं किया जा सकता है? नहीं, इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास कैपिटल नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें। तो बच्चे, वो सारे चीज़ जो आपके यूज के हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करता है, वह रिसोर्स होता है। दे यूज टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इंस्टीट्यूशन टू कन्वर्ट दिस नेचुरल इंडोवेंट इनटू रिसोर्स। किसी भी अक्षय निधि को, किसी भी इंडोवेंट को हम लोग को रिसोर्स में बदलने के लिए, इंडोवेंट मतलब जो बहुत है, असीमित है, बहुत दिन तक उसको यूज किया जा सकता है, अक्षय है, तो कोई भी चीज़ जो इंडोवेंट है उसको यूज करने के लिए हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगा। हमें जो है हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने बताया कि सी वाटर का यूज किया जा सकता है पीने के पानी के रूप में, है ना, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन का यूज जो है हम लोग एलपीजी गैस की जगह पे कर सकते हैं, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब है रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगा। जितने भी रिसोर्स हैं, इंसान क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपको मिनरल्स मिला, कोई भी किसी भी प्रकार का आप मिनरल्स जो है अर्थ से निकालते हैं, और उस मिनरल को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कई चीज़ों में उसको ढालते हैं, कई रूप में उसको बना देते हैं। तो इंसान क्या करता है कि जो भी चीज़ बनाता है, जितने भी नए चीज़ बनाते हैं वो सब को सब नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वह प्राकृतिक रिसोर्स जो है, नेचुरल संसाधन जो हैं, उसको रूप में चेंजिंग करके एक नया रूप दे देता है। जैसे हम लोग आज आयरन रड है, उसको यूज करते हैं अपने घर में, घर बनाने के लिए, कई तरह की जो है फर्नीचर बनाने के लिए उसका यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, इसका जो ऊर्स है, उसका ऊर्स नेचुरली है। उसके बाद उसको हम आयरन बनाते हैं, आयरन बनाने के बाद उसको कई रूप में यूज करते हैं। तो बच्चे, इंसान जितने भी नेचुरल रिसोर्स का यूज करता है, उसी को दूसरे रूप में मॉडिफाई करता है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसके बदले हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ता। जैसे आप यूज करते हैं वाटर, आप यूज करते हैं एयर, आप यूज करते हैं जो है सनलाइट। क्या आप इसके लिए कोई प्रकृति को, आप नेचर को कोई फी देते हैं, कोई कॉस्ट पे करते हैं? नहीं, आप इसका कोई कॉस्ट पे नहीं करते। इसका मतलब ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यह प्रकृति का अमूल्य उपहार है। लेकिन इसके बदले में हम प्रकृति को
पॉल्यूट जरूर करते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। तो याद रखिएगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं। दे आर नॉट सम ऑफ द रिसोर्सेस बाय फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ द रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जिसको आप डायरेक्ट यूज करते हो, लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्ट यूज ना करके दूसरे फॉर्म में आप उस पर काम करके टेक्नोलॉजी को डेवलप करके यूज कर सकते हैं। उसमें आपका ह्यूमन एक्टिविटी भी काम ह्यूमन एक्टिविटी की जरूरत पड़ता है। देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब है कि इंसान जो है किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए जरूरी है। वह किसी भी रिसोर्स को यूज करने का जो अधिकार होता है वह इंसान करता है। इंसान ही सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। द ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स। हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करके उसके नए रूप में ढालते हैं, नए रूप में परिवर्तित करते हैं और अपने आवश्यकता के अनुसार नए नए चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज द मैन हु इज एट द कोर ऑफ सोर्स। वह इंसान ही है जो हर तरह का रिसोर्स का मालिक होता है, हर तरह के जो रिसोर्स है उसको यूज करने का जो है शक्ति रखता है। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलप because interact with the physical environment and technology to create institution accelerate the pace of economic development। जब इंसान रिसोर्स को यूज करता है तो रिसोर्स को यूज करने से क्या होता है कि उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है। आप देखते होंगे जिस राज्य में जो है रिसोर्स पाए जाते हैं वह राज्य डेवलप्ड है, और जिस राज्य में कोई रिसोर्स नहीं है वह राज्य डेवलप्ड नहीं है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि रिसोर्स को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स को यूज करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगा, और जब लेबर टेक्नोलॉजी लगेगा तो उससे क्या होगा, हम लोग को इनकम होगा, और उसी इनकम से हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब होता है इंसान को वो सारे काम, वो सारे वर्क जिससे आपको अर्निंग होता है, जिससे आपको पैसे की कमाई होती है, उसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। अगर कोई इंसान दुकान चलाता है तो उससे उसको अर्निंग हो रहा है, इसका मतलब वो उसके लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अगर कोई इंसान जो है ट्रांसपोर्टिंग में लगा हुआ है तो उसका इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो हर इंसान का इकोनॉमिकल एक्टिविटी अलग अलग हो सकता है, यह उसके इंटरेस्ट पर या उसके एजुकेशन पर डिपेंड करता है। तो बच्चे, जहाँ आज जो भी डेवलप्ड कंट्री है वह डेवलप्ड कंट्री का में देखा जाता है कि वो अधिक से अधिक रिसोर्स यूज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर रिसोर्स नहीं है फिर भी आप डेवलप्ड हो सकते हैं, अगर हमारे पास वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हो। अगर वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होगा तो शायद हम रिसोर्स को यूज कर सकेंगे। इस रिसोर्स नहीं भी होगा उसके बाद भी हम डेवलप्ड हो सकेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि जापान के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, वह दूसरे जगह से नेचुरल रिसोर्स को मंगाता है, पर उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एजुकेशन है, जिसके वजह से वह एक डेवलप्ड कंट्री में आता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको जो है रिसोर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से रिपीट करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our need is called रिसोर्स। उसको नोन एज कह सकते हैं या कॉल्ड कह सकते हैं, सेम चीज है। उसको रिसोर्स के रूप में जानते हैं। रिसोर्स का एग्जाम्पल रिवर, वाटर, माउंटेन, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स। आपको याद रखना है कि ह्यूमन जो है वह सभी रिसोर्स का कोर होता है, कोर ऑफ रिसोर्स होता है। किसी भी रिसोर्स को यूज करने से हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाता है। जब आप रिसोर्स को यूज करेंगे, रिसोर्स को यूज करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होता है और लेबर की ज़रूरत पड़ता है। हमारे यहाँ लेबर दो तरह का होता है, एक होता है स्किलफुल लेबर, दूसरा होता है अनस्किलफुल लेबर।
अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, आपके साथ मैंने बात की इस पर। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स को कैसे बांटा जाता है। देखिए स्टूडेंट, रिसोर्स को चार तरीका से बांटा जाता है। देयर आर फोर मेथड टू क्लासीफाई द रिसोर्स। रिसोर्स को क्लासीफाई करने का चार मेथड है। पहला जो मेथड है, आप देख सकते हैं, मैंने स्लाइड बनाया है, आप कहीं से भी देखिए। पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उद्गम के हिसाब से उसका उत्पत्ति कैसे हुआ उस हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के हिसाब से जो है बांटा जाता है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है बायोटिक, अबायोटिक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूटिव। या तो ये चार पार्ट्स में बांटा जाता है। रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो चार तरीका है, चार मेथड है जिससे हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, on the basis of ownership, on the basis of origin, on the basis of state of development और on the basis of renewability या तो एक्सक्लूटिव भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स कि क्या क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे कितने होते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करिए, हम अगला वीडियो बहुत जल्दी लोड कर देंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईलाइट एजुकेशन पे आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। वह क्लास 7 से लेकर के आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम तक का जो है वीडियो मिल जाएगा। और वह एसएसटी का हो वीडियो, एसएसटी में आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस सबका वीडियो मिल जाएगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायो का भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है। अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पे भी लगे कि वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।